नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर चल रहे हैं जहां हम उस भारत को खोजेंगे जो नक्शों पर नहीं मिलता। जी हां, ये वो राज हैं, वो कहानियां हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। समझिए कि ये एक दरवाजा है। एक ऐसी दुनिया का दरवाजा जहां जहां सच क्या है और कहानी क्या, इसके बीच की लकीर मिट जाती है। तो सबसे पहले हम चलेंगे उन जगहों पर जहां जमीन के नीचे सिर्फ पत्थर नहीं है। यहां दफन है बेशुमार दौलत, और उस दौलत से जुड़े बहुत गहरे राज। हम बात कर रहे हैं हिमाचल की गोद में बसे कांगड़ा किले की। एक ऐसी तिजोरी जिसे तोड़ने का सपना बड़े बड़े बादशाह देखते थे, लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाए। जरा सोचिए, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 22 कुएं। और ये कुएं पानी से नहीं बल्कि सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से लबालब भरे हुए हैं। ये दौलत है कटोच वंश की, जिसे उन्होंने सदियों तक इकट्ठा किया। पता है, महमूद गजनवी से लेकर अकबर तक सब ने कोशिश की, सब ने, लेकिन कोई इस खजाने तक पहुंच नहीं पाया। लोग कहते हैं कि आज भी इस किले की अदृश्य शक्तियां, इसके देवता इस खजाने की रक्षा कर रहे हैं, इंसानी लालच से बहुत दूर। अच्छा, ये तो हुई प्राचीन कहानियों की बात। लेकिन क्या हो अगर खजाना आज के दौर का हो, बिल्कुल अभी का, एक ऐसा राज जिसने हाल ही में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं सोनभद्र की। 3000 टन। सुना? 3000 टन सोना। ये खबर आई थी शुरू में। इतना सोना कि भारत की आर्थिक किस्मत बस एक रात में बदल सकती थी। लेकिन जितनी तेजी से ये खबर आग की तरह फैली, उतनी ही तेजी से इस पर पानी भी डाल दिया गया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि अरे नहीं, ये तो बस एक कैलकुलेशन मिस्टेक थी। 3000 टन नहीं, सिर्फ 16 किलो सोना है। तो सवाल तो उठता है, सच क्या है? क्या ये सच में एक मामूली सी गिनती की भूल थी, या फिर किसी बहुत बड़े राज पर पर्दा डाला जा रहा है? तो खजानों की चमक दमक से निकलकर अब कदम रखते हैं उस अंधेरे में जहां कहानियां खत्म होती हैं और डर की शुरुआत होती है। दार्जिलिंग, जिसे पहाड़ों की रानी कहते हैं, पर वहीं एक ऐसी जगह भी है जिसका नाम है डाउहिल। और यहाँ खूबसूरती पर खौफ हावी हो जाता है। हवा में सिर्फ ठंडक नहीं, एक अजीब सी उदासी घुली हुई है, एक अजीब सा एहसास। और इन्हीं जंगलों से जुड़ी है एक कहानी, एक ऐसे लड़के की जिसका सिर नहीं है। हाँ, एक बिना सिर वाला लड़का। कहते हैं उसका साया आज भी वहीं भटकता है। जो वहां के लोग हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है। उन्होंने बताया है कि वो लड़का कुछ दूर तक पीछा करता है और फिर अचानक धुंध में कहीं गायब हो जाता है। और ये अनुभव इतना खौफनाक है कि कई लोग अक्ल का संतुलन खो बैठे हैं। पर यह डर सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं है। नहीं, उस जंगल तक ले जाने वाला जो रास्ता है ना, कुर्सियांग की घोस्ट रोड, वो भी कम नहीं है। लोग तो उसे डेथ रोड के नाम से भी जानते हैं। जो भी उस रास्ते से गुजरता है, लकड़हारे हों या आम लोग, उन्होंने अजीबो गरीब चीजें महसूस की हैं। कभी वही बिना सिर वाला लड़का सड़क पर चलता दिखता है, तो कभी एक ऐसी औरत जो लिफ्ट मांगती है और फिर गाड़ियों के पीछे दौड़ती है। हमेशा एक एहसास कि कोई देख रहा है, कोई पीछा कर रहा है। सन्नाटे में अजीब सी फुसफुसाहट की आवाजें। माना जाता है कि इस सड़क पर इतने हादसे हुए हैं कि वहां की हवा में ही एक मनहूसियत घुल गई है, जो आज भी वहीं है। चलिए अब खौफ की दुनिया से निकलकर चलते हैं वक्त में पीछे, उन रहस्यों की तरफ जो सदियों की धूल में दब गए हैं। ऐसी सभ्यताएं, ऐसा ज्ञान जो हमारी आज की समझ को भी चुनौती देता है। हम बात कर रहे हैं हम्पी की, एक ऐसा शहर जो कभी रोम से भी ज्यादा अमीर था। एक ऐसी जगह जहां हीरे और मोती सब्जियों की तरह सड़कों पर बिकते थे। जी हां, ये विजयनगर साम्राज्य की शान थी। देखिए, 14वीं सदी में ये बना 16वीं सदी तक दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक हो गया। लेकिन फिर 1565 में सिर्फ एक लड़ाई, बस एक लड़ाई ने इस पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। रातों रात ये जगह एक खंडर में बदल गई। आज भी वहां ऐसे चमत्कार हैं, जैसे विठल मंदिर के म्यूजिकल पिलर्स, जिन्हें थपथपाने से संगीत निकलता है। सोचकर हैरानी होती है। तो सवाल ये है कि सदियों की मेहनत, इतनी बेहतरीन वास्तुकला, इतना ज्ञान आखिर एक रात में कैसे गायब हो सकता है? हम्पी का रहस्य सिर्फ उसकी तबाही नहीं है, बल्कि उसकी वो खोई हुई शान है, जिसे हम आज तक पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए। और ऐसी ही खोई हुई शान की एक और मिसाल है, जो हम्पी से भी पुरानी है।
जमीन के नीचे दफन एक 2300 साल पुराना इंजीनियरिंग का चमत्कार। हम बात कर रहे हैं सुदर्शन झील की। इसके बारे में सोचिए, लगभग 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में इसे बनाया गया, बिना किसी मॉडर्न मशीन के। फिर अगले 700 सालों तक बड़े बड़े साम्राज्यों ने इसकी देखभाल की, इसे जिंदा रखा, और फिर ये गायब हो गई पूरी तरह से। आज इसका अस्तित्व ही नहीं है। तो ये सिर्फ एक झील का गायब होना नहीं है, ये उस ज्ञान का, उस टेक्नोलॉजी का गायब होना है जो हमारे पूर्वजों के पास थी और अब बस इतिहास के पन्नों में दफन है। तो चलिए, अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, और ये रहस्य, ये खजानों, सभ्यताओं या भूतों से भी आगे का है। ये वक्त से जुड़ा है, हमारी नियति से जुड़ा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जमीन से 90 फीट नीचे वहां एक गुफा है, पाताल भुवनेश्वर। पर यह सिर्फ एक गुफा नहीं है, ये अपने आप में एक अलग ही ब्रह्मांड है, एक ऐसी दुनिया जो कल्पना से परे है। इस गुफा के अंदर चट्टानों ने कुदरती तौर पर देवी देवताओं की आकृतियां ले ली हैं, भगवान गणेश का कटा हुआ सिर और भी बहुत कुछ। और इन सब के बीच एक खास पत्थर है, एक ऐसी शिला जो 4 युगों को दर्शाती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। वहां मान्यता है कि पहले 3 युगों के जो प्रतीक थे वो टूट चुके हैं, और हमारा युग यानी कलयुग, उसका पत्थर धीरे धीरे गुफा की छत की तरफ बढ़ रहा है। और कहते हैं जिस दिन ये पत्थर छत से टकरा गया, उस दिन इस युग का अंत हो जाएगा। तो आखिर में सवाल वही है, ये सब क्या है? कांगड़ा का खजाना, डाउहिल का साया, हम्पी के खंडहर और पाताल भुवनेश्वर का ये पत्थर, क्या ये सिर्फ सुनी सुनाई कहानियां हैं, या फिर ये उस सच्चाई की झलकियां हैं जिसे हम सदियों पहले कहीं पीछे छोड़ आए हैं? शायद इसका जवाब इन्हीं खंडहरों की खामोशी में और वक्त की गहराइयों में कहीं छिपा है।